नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के कटोरा क्षेत्र में एक निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य पर 46 वर्षीय नर्स ने पदोन्नति का लालच देकर बार बार यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर नांदगांव पुलिस ने 20 सितंबर को प्राचार्य के खिलाफ बलात्कार और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस घटना से शैक्षणिक जगत में खलबली मच गई है। शिकायत के आधार पर आयुर्वेदिक कॉलेज में नर्स के पद पर इस महिला की सन 2022 में नियुक्ति हुई थी। आरोप है कि 2022 में कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज की वरिष्ठ मेट्रन जल्द सेवानिवृत्त होने वाली है और उसकी जगह उसे पदोन्नति किया जाएगा। इसी बहाने उन्होंने पीड़िता को अपने क्वार्टर पर बुलाया और कथित तौर पर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद अप्रैल 2025 तक प्राचार्य ने पदोन्नति और वेतन वृद्धि का प्रलोभन देकर बार बार शोषण किया। विरोध करने पर नौकरी से निकालने और वेतन रोकने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जब वो बीमार हुई और कॉलेज के चिकित्सकों से उपचार लिया तो आरोपी ने मौखिक आदेश देकर उसका इलाज बंद करवा दिया। नांदगांव पेट पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़िता का बयान दर्ज कर चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। राज्य क्रीडा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करना आवश्यक है। इस दिशा में राज्य भर के क्रीडा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उनके सुझावों को नए क्रीडा नीति में परिवर्तित किया जा सके। यह बात क्रीडा मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे ने संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर सांसद अनिल बोंडे, विधायक संजय खोड़के, विधायक सुलभा खोड़के, क्रीडा विभाग के सह संचालक सुधीर मोरे, कल्याण पाटिल, जीतू ठाकुर, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। क्रीडा मंत्री ने कहा कि पूर्व की नीति में कई अच्छी बातें थी, लेकिन समय के अनुसार इसमें बदलाव आवश्यक हो गया है। नई नीति में खेल प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, खिलाड़ियों की सरकारी सेवाओं में प्रत्यक्ष नियुक्ति, नई पीढ़ी के लिए सुविधाओं का प्रावधान, ओलंपिक खेलों पर विशेष ध्यान और आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत क्रीडा संरचना विकसित करने जैसे सुझाव शामिल है। तालुका स्तर पर क्रीडा संकुल निर्माण के लिए समितियां बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष अब उप विभागीय अधिकारी होंगे। सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से क्रीडा क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके लिए इजराइल की एक कंपनी 800 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है और अमरावती को इसके लिए उपयुक्त स्थान बताया जाएगा। साथ ही जिले में सिंथेटिक ट्रैक भी शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में क्रीडा शिक्षक, प्रशिक्षक, मार्गदर्शक, खिलाड़ी, पत्रकार और नागरिकों के साथ चर्चा कर नई क्रीडा नीति के सुझाव एकत्र किए गए। सर, त्या 4-4 वर्षानंतर स्पर्धा येतात तर टॉप 8 किंवा टॉप 6 खेळाडूंचा पण याच्यात विचार करण्यात यावा, हे माझे एक सजेशन आहे। माझी शासनाला एकच मागणी आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्पोर्ट्स सायन्स सेंटर उघडण्यात यावं। शालेयमध्ये 14 वर्षातील मुलांना 5% आरक्षणामध्ये घेतलेलं आहे, परंतु असोसिएशनच्या सगळ्या खेळामध्ये 16 वर्षाआधील जो संघ असतो त्याला बाहेर केलेला आहे। विभागामार्फत जे नेमणुका होती त्या संपूर्ण नेमणुका क्रीडा विभागाशी संबंधित असतील आणि क्रीडा विभागाचं ज्ञान असल्याशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्याला क्रीडा विभागामध्ये काम करता येणार नाही, अशा प्रकारचा GR या ठिकाणी शासनाच्या वतीने आपण काढतो। राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सन्माननीय वित्तमंत्री अजितदादा आणि एकनाथ शिंदे साहेब यांना मी विनंती करणार आहे की जवळपास 65% हे तरुण या देशातले ही क्रय शक्ती आहे। ही क्रय शक्ती जर आपण याला विधायक स्वरूपात या ठिकाणी जर आणली आणि यांना जर खेळामध्ये आपण गोडी निर्माण केली, या क्षेत्रामध्ये आपण जास्तीत जास्त गुंतवणूक केली तर चांगली पिढी आपल्याला भविष्यकाळात घडवता येईल। चांगले माणसं, चांगल्या या ठिकाणी पुढची पिढीचे चांगले नागरिक घडवता येतील आणि त्यासाठी आपल्याला काही सुविधा निश्चितपणे द्याव्या लागतील। त्या सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकारची मानसिकता आहे। अमरावती शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों ने आज पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व किरण मधुकर गुर्दे ने किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि शहर भर में CCTV कैमरे लगाए जाए और 3 नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाए ताकि अपराधों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 से इस मुद्दों पर कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बीच शहर में हत्या, लूट,
डकैती, बलात्कार, छेड़छाड़ और चोरी जैसे अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल ही में फायरिंग की घटनाएं और नाबालिगों द्वारा सुपारी लेकर हत्या करने जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं, जिससे नागरिकों में भय का माहौल है। आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि नई सरकार के गठन के बाद पिछले 5 महीनों में पूरे राज्य में लगभग 1,60,000 अपराध दर्ज किए गए हैं। उनका मानना है कि अमरावती में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और 3 नए पुलिस स्टेशन शुरू होने से अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा तथा मौजूद पुलिस बल पर काम का बोझ भी कम होगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। श्री अग्रवाल समाज अमरावती द्वारा महाराजा श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 2025 के अंतर्गत रविवार 21 सितंबर को संडे फंडे का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक उत्साह और उमंग के साथ चला। इसी दौरान मटकी फोड़, गिल्ली डंडा, म्यूजिकल चेयर, स्लो साइकिल, तेज चाल और नींबू रेस जैसी प्रतियोगिताओं में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही महिलाओं और पुरुषों के लिए आयोजित सरप्राइज गेम्स भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। समाज अध्यक्ष विजय केडिया, सचिव अजय चौधरी, संजय झुंझुनवाला सहित आयोजन समिति के प्रमुखों ने कार्यक्रम की सफलता में योगदान देने वाले सभी सदस्यों और प्रतियोगियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफलता ने समुदाय में भाईचारा और उत्साह का वातावरण उत्पन्न किया और उपस्थित सभी लोगों ने इस आयोजन का भरपूर आनंद लिया। कठोटा बुद्रुक के युवा किसान श्रीकांत अन्नाजी काळे उम्र 38 ने 16 सितंबर 2025 को कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उनके पीछे विधवा माता, पत्नी और 3 नन्ही बेटियां हैं। मृतक ने 8 एकड़ सामूहिक जमीन में खेती की थी। उनके आकस्मिक निधन से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। इस कठिन समय में उनके परिवार को सांत्वना देने, हर संभव मदद का आश्वासन देने के लिए माजी जिला परिषद सदस्य प्रकाश साबळे ने परिवार से मुलाकात की। इस अवसर पर उपसरपंच राजेंद्र काळबांडे, सामाजिक कार्यकर्ता सागर ठाकरे, जयसिंह पवार, योगेश काळे और मृतक के परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। साबळे ने कहा कि परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएंगी और शेतकरी समाज को आर्थिक संकट से निपटने के लिए सजग रहने की आवश्यकता है। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से 40 वर्षों से नवरात्रोत्सव के अवसर पर आयोजित श्री दुर्गा माता दौड़ इस वर्ष भी 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अमरावती शहर सहित विभिन्न शहरों व तालुका क्षेत्रों में निकाली जाएगी। नवरात्रि के पावन दिनों में भगवा ध्वज के साथ धर्म और राष्ट्रभक्ति का संदेश देने वाली यह दौड़ 22 सितंबर की सुबह 6 बजे शिव टेकड़ी से शुरू होगी और दसरे के दिन महादौड़ व अंबा देवी मंदिर में आरती के साथ संपन्न होगी। युवा पीढ़ी में हिंदू धर्म की अस्मिता, जागरूकता और राष्ट्रभक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से सभी नागरिकों को, युवाओं और शिव शंभू पाइकों से इस दौड़ में सहभागी होने का आह्वान किया गया है। अमरावती के भाग्यनगर क्षेत्र में चोरों ने एक बंद घर में घुसकर करीब 1.94 लाख रुपए की चोरी कर ली। पुलिस के अनुसार पीड़ित परिवार 20 सितंबर की रात रिश्तेदार के घर में गया था। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर 4 तोले सोने के आभूषण, 10 ग्राम चांदी, 20,000 रुपए नगद और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। घटना का पता परिवार को लौटने पर चला। शिकायत के आधार पर भाग्यनगर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भातकुली तहसील के 3 कृषि केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अमरावती कृषि विभाग ने यह कार्रवाई की। टाकरखेड़ा, शंभू, वाटोड़ा और शुक्लेश्वर गांव में कृषि केंद्रों पर कीटकनाशक दवाओं के नमूने जांच में नियमाविरुद्ध पाए गए थे। परीक्षण में कीटकनाशक मानक के अनुरूप नहीं मिले, जिसके चलते विभाग ने संबंधित केंद्रों के परवाने, लाइसेंस निलंबित किए। आगे की जाँच पूरी होने तक यह निलंबन जारी रहेगा और दोष सिद्ध होने पर स्थायी रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।